हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कवर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही टफ टॉपिक जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऐसे ही स्टूडेंट्स को बहुत ही टफ लगता है, तो आज मैं वो अपना लैंग्वेज में इजी वर्ड्स में समझाने का कोशिश करूँगा। तो डेप्रिसिएशन दो मेथड का होता है। डेप्रिसिएशन का दो मेथड होता है। वो क्या क्या होता है? डेप्रिसिएशन फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मेथड और सेकंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ये मैं आज फर्स्ट मेथड कवर करने जा रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो वीडियो में बने रहें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, आज मैं डेप्रिसिएशन कवर करने वाला हूँ। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है वैल्यू का घटना। अगर हम कोई सामान आज 1,000 रुपये में ख़रीद रहे हैं और नेक्स्ट ईयर उसको अगर हम सेल करने जाएं, बेचने जाएं, तो वो 500 में बिकेगा। तो जो ये बीच का वैल्यू जो घटा, उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। किसी भी एसेट में डेप्रिसिएट होता है एक्सेप्ट लैंड। लैंड में कभी डेप्रिसिएशन नहीं होता है। कुछ कुछ गुड्स है जिसमें डेप्रिसिएशन काम नहीं करता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले समझ लेते हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन दो मेथड होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड, और उसको क्या बोला जाता है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और उसको क्या बोला जाता है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। किसी भी नाम से पूछ देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे इसीलिए ये जो इसको और जो दूसरा नाम से बोला जाता है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि इसको और दो तीन नाम से बोला जाता है। उसके बाद सेकेंड में आ जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को भी बोला जाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और क्या बोला जाता है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आज मैं स्ट्रेट लाइन मेथड फर्स्ट वाला जो मेथड है उसको कवर करने जा रहा हूँ। ऐसे तो 8 मेथड होता है डेप्रिसिएशन का, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ना है 11-12 में, वो दो ही मेथड पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को समझने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल ले लिया हूँ, छोटा सा एग्जांपल है। इसको सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा कि क्या कैसे सॉल्व होता है उस स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन 1 जनवरी 2011 अ फार्म bought a machine for rupees 45,000 and spent 3,000 on its installment and 2,000 on its carriage। तो यहाँ पे समझना ये है कि 45,000 का मशीन का कॉस्ट था और 3,000 उसका इंस्टॉलमेंट में खर्चा हुआ है और 2,000 उसका कैरेज में खर्चा हुआ है। तो ये टोटल अमाउंट जब मशीन का कॉस्ट निकाला जाएगा, तो ये टोटल अमाउंट 45,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 तीनों को ऐड करके मशीन का कॉस्ट निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी मशीन को लाने में, इंस्टॉल करने में खर्चा हुआ है ये अमाउंट। ऑन द डेट ऑफ परचेज इट्स लाइफ वाज एस्टिमेटेड टू बी 10 years and the scrap value of the machine was estimated as 10,000 at the end of the 10th year। यह क्या बोल रहा है कि जब मशीन खरीदा गया तो उसका एस्टिमेटेड डेट जो है वो 10 ईयर्स था। 10 साल उसका मशीन का 10 साल चलने वाला था वो मशीन। और जब वो 10 साल पूरा हो गया तो वो 10th ईयर में उसका वैल्यू कितना था? 10,000। तो कितना परसेंट वो डेप्रिसिएट किया? फाइंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना, तो दोनों का दो अलग अलग फार्मूला होता है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का क्या फार्मूला होता है, पहले वो समझ लेते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन। तो कॉस्ट ऑफ मशीन तो हम पहले ही बता दिए कि तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 45,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 माइनस 10,000। 10,000 जो है वो स्क्रैप वैल्यू है, उसका जो लास्ट वाला वैल्यू है वो स्क्रैप वैल्यू 10,000 है। और कितना साल के लिए था? एस्टिमेटेड लाइफ कितना था मशीन का? 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स यहाँ पे आ गया। उसके बाद उसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो निकलेगा मेरा 4,000 निकल गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में बोला है कि डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालने के। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो उसको निकालने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100। तो ये करेंगे तो मेरा निकल जाएगा 8%। अब इस क्वेश्चन में बोला है और क्या बनाने के लिए? शो द मशीन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। 3 साल का मशीन अकाउंट बना करके दिखाना है। तो 3 साल का मशीन अकाउंट बनाने के लिए, तो यहाँ मशीन अकाउंट बनाने के लिए मैंने फॉर्मेट बनाया था। फॉर्मेट बना के मैं क्वेश्चन भी आधा सॉल्व कर लिया हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या होता है फॉर्मेट में? डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट। यहाँ पे पहले क्या करना है
की डेट डालना है और जो मैं मशीन खरीदा हूँ उसका पहले ट्रांजैक्शन पास करना है। तो मशीन 2010 जनवरी 1 यहाँ पे किया है। टू कैश अकाउंट 45,000 जो मशीन का कॉस्ट था उसको मैंने लिख लिया। उसके बाद टू कैश अकाउंट ये इंस्टॉलमेंट का चार्जेस जो लगा था 3,000 उसको मैंने लिख लिया। उसके बाद टू कैश अकाउंट कैरेज 2,000 तो ये 2,000 हो गया। यहाँ पे टोटल अमाउंट करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे अभी टोटल नहीं करना था, यहाँ पे डेप्रिसिएशन पास करना है पहले, फिर 2011 और यहाँ पे देखना है कि 1 जनवरी से 1 दिसंबर, तो ये 1 साल का डेप्रिसिएशन पास होता है, एनुअली डेप्रिसिएशन पास होता है। अगर डेट मेंशन नहीं किया हुआ क्वेश्चन में तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग अपने हिसाब से 1 साल का डेप्रिसिएशन डेट को देख लेंगे और 1 साल का डेप्रिसिएशन पास करेंगे। तो यहाँ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना निकला था एनुअली डिप्रिसिएशन 4,000 पास कर दिए। अब यहाँ 4,000 पास करने के बाद उसको बैलेंस करेंगे तो इधर 50,000 था, इधर भी 50,000 लाना है, तो बीच में बैलेंस हो गया मेरा 46,000 का। अब ये 46,000 जो बैलेंस हुआ है उस अमाउंट को मैं नेक्स्ट ईयर बैलेंस करके ले जाऊँगा इस साइड में। तो 2012 यहाँ 2011 था, यहाँ 2012 Jan 1 टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन, यहाँ से यहाँ ले आया मैंने। तो 46,000 ये था, जो 46,000 यहाँ पे आ गया। अब इस अमाउंट पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उसी ईयर 2012 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000 बाय बैलेंस CD यहाँ पे कर देंगे तो 42,000 आ जाएगा। इधर इधर दोनों साइड बैलेंस हो गया। अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट ईयर 3 साल का बोला था, यहाँ पे 2 ही साल का किया हुआ है, तो तीसरा साल मैं कर देता हूँ। यहाँ पे बैलेंस जो है बाय बैलेंस CD उसको फिर इस साल में ले आएंगे तो 2013 Jan 1 ये हो जाएगा। टू बैलेंस BD कितना अमाउंट था 42,000, तो 42,000 यहाँ डाल देंगे 42,000। अब इस 42,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फिक्स्ड अमाउंट है, हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें क्या होता है कि जितना साल बोलेगा उतना सारा साल में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। यहाँ 4,000 था, यहाँ भी 4,000 था, तो यहाँ भी 4,000 ही चार्ज होगा। 2013 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 4,000, तो 4,000 यहाँ भी हो गया। अब इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 42,000, इधर भी आना चाहिए 42,000। तो यहाँ पे हमको कितना अमाउंट बैलेंस करना पड़ेगा 42,000 और 4,000 माइनस करेंगे तो 38,000। तो यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस CD। ये हो गया मेरा अमाउंट मशीनरी अकाउंट कंप्लीट। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड लाइक सब्सक्राइब।